हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एमटीएस एग्जाम 2021 में 900 प्लस पूछे गए स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चंस को। एमटीएस के एग्जाम 2021 में यहाँ 5 अक्टूबर 2021 से यहाँ 2 नवंबर 2021 तक यहाँ 42 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था और 42 शिफ्टों में 1050 आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हम लोग इस वीडियो के अंदर 900 प्लस पूछे गए स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह मास्टर वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम आपको 435 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 435 क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है यहाँ पे हम आपको 436 क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए डेट बाय डेट, शिफ्ट बाय शिफ्ट सभी क्वेश्चन जो है आप लोग के ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किए गए। फ्रेंड्स, एसएससी के एग्जाम एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का काफी महत्व होता है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे सभी जो क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे एमटीएस एग्जाम जो 2017 में हुए थे उसके 82 शिफ्टों के 1300 प्लस स्टैटिक जीके एंड साइंस के मास्टर वीडियो अवेलेबल है। एमटीएस द्वारा 19 के सभी 39 शिफ्टों के 700 प्लस स्टैटिक जीके एंड साइंस का इसका भी मास्टर वीडियो अवेलेबल है। और हम लोग एमटीएस एग्जाम 2021 में जो 42 शिफ्टों के में एग्जाम हुए थे 900 प्लस, उसके मास्टर वीडियो का पार्ट 1 हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 900 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के बहुत ही एग्जाम के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी जो है इसे रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। साथ में इसके बाकी जो है 150 जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ में अगर एमटीएस के किसी भी अगर ई बुक आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो वहां पे टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पे नंबर दिया गया है, वहां से आप लोग कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए रेडी किया गया है जिससे कि आप लोग कम समय और कम मेहनत के दौरान अच्छे से तैयारी कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 21 और 13 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो प्लीज आप सभी जो है इस मेहनत के लिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के जो वीडियो है, इस तरह से जो रेडी किया गया है प्रीवियस ईयर्स के जो ऑफिशियल पेपर के माध्यम से, आप लोग के यूट्यूब के किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी जो है इससे अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यहाँ पे 436 नंबर जो प्रश्न है कि महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो यह नीला सत्यनारायण थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं कि वीडियो का लेंथ जो है काफी लॉन्ग हो जाती है और हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को क्विक रिवीजन आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 437 नंबर कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन की। राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह लूनी नदी है। वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो यह 1919 में। हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? तो यह 4 वर्ष के लिए नामित किया जाता है। किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? तो किस तत्व का उपयोग? तो यह क्लोरीन का उपयोग, इसका उपयोग पानी के उपचार या शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? तो यह नाइट्रोजन का। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताएं जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम क्या है? यह सार्गसो सागर है। तपेदिक यानी टीबी के टीके की खोज किसने की थी? तो यह लियोन कैलमेट और कैमाइल गुएरिन के द्वारा यह खोज की गई थी। तपेदिक यानी टीबी के टीके की। गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो यह धनगरी जो गजा है एक नृत्य शैली, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। उस देश का नाम बताएं जिसके पास सबसे अधिक एएफसी एशियाई कप खिताब है। तो जापान के पास। 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? तो इस सभी के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन यानी समय क्षेत्र किस देश में है? तो यहाँ फ्रांस देश में। फ्रांस में टोटल 12 टाइम जोन है, अमेरिका में 9 और रूस में 11 टाइम जोन है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो यह भाग 12 है।
कौन सा एसिड यानी अम्ल आमाशय में विद्यमान आमाशयिक ग्रंथियों यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, स्रावित किया जाता है। कौन सा एसिड या अम्ल है? तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला सवाल कि किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। भल्लरी या फिर द ब्लैंक दिया गए थे कि लोकप्रिय लोकगीतों में से जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है। तो भल्लरी जो है यह महाराष्ट्र हो जाएगा जो लोकप्रिय है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा? तो यहाँ भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा यहाँ भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 22 और 14 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 458 नंबर के भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति यहाँ प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे। ठीक है। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं? तो यहाँ दूसरा पोषण स्तर। कौन सी प्रारंभ में यमन से भारत में लाई गई कॉफी की एक प्रसिद्ध किस्म है? तो यहाँ अरेबिका है। ठीक, अरेबिका है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डैश खंडों में रचित अकबर के शासन काल का इतिहास है? तो यहाँ पे 3 खंडों में हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आजकल जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाए गए हैं। पहले पूछा जाता था कि अकबरनामा जो है किसके द्वारा लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा रूप और बदल दिया गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कर दिया गया है कॉम्प्लिकेटेड। पूर्वोत्तर भारत के किस हिस्से में मेलोकैना बैसीफेरा बौसो के पुष्पित होने के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले अकाल को डैश अकाल के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे बांसों के पुष्पित होने के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाला अकाल को के रूप में जाना जाता है? तो यह माउतम अकाल के रूप में जाना जाता है। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संघ या संगठन की स्थापना की गई थी? सतशोधक समाज की स्थापना की गई थी। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार किस में सोडियम के समान गुण होते हैं? तो लिथियम में। कावेरी संक्रमण अक्टूबर महीनों में डैश में मनाया जाने वाला एक जो है त्यौहार है? तो यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। मानव शरीर का एक मूलभूत जोड़ या संधि कौन सा है? तो वह संधि जहां हमारी गर्दन सिर से जुड़ी होती है, यह मानव शरीर का एक मूलभूत जोड़ या संधि है। ठीक है। कौन पत्ती का एक भाग है? तो यह पर्णवृत्त होता है। किसको कृत्रिम पारितंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स जो है यह ऑप्शनल क्वेश्चन है। उदाहरण को इससे कृत्रिम पारितंत्र के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो यह छठ पूजा जो है समर्पित है। निम्न में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बिंबिसार हो जाएगा। जो मौर्य वंश जो राजवंश थे उससे संबंधित नहीं थे। बाकी अशोक, चंद्रगुप्त और बिंदुसार ये सभी जो है मौर्य राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न की कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो कौन सा निरूपण करता है शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का? तो यह जीडीपी माइनस मूल ह्रास जो है यह सबसे अच्छा यानी निरूपण करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे 472 नंबर है। फिर द बैलेंस दिया गया है में उल्लिखित है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दंड प्रक्रिया संहिता हो जाएगा। ठीक, इसमें उल्लिखित है। अगला प्रश्न की भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव डैश गुफा में पाई जाती है? तो यह एलिफेंटा हो जाएगा, एलिफेंटिया गुफा में। दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई किसने लड़ी? तो यह भीमराव अंबेडकर ने लड़ी। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है? तो यह पश्चिम में स्थित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो यह 44 जो संहिता है यह परिभाषित करता है। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट मैच, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यह इंशांत शर्मा है, इंशांत शर्मा है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो यह भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 23 और 14 अक्टूबर 2021 के सेकंड शिफ्ट निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? तो यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और डैश का गठन करके बम्बई राज्य का
भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। तो यहाँ पर डैश में क्या हो जाएगा, गुजरात का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का नाम क्या है, तो यह एनीथिंग बट खामोश है। भारत का कौन सा राज्य सुदेश्वर महोत्सव मनाता है, तो भारत का कौन सा राज्य जो है सुदरेश्वर महोत्सव मनाता है, तो केरल हो जाएगा। जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें डैश पाया जाता है, तो जरा दृष्टिदोष यानी प्रेस्पोफोबिया पाया जाता है। ठीक है। मृदा संरक्षण की प्रक्रियाओं में किसको मल्चिंग कहा जाता है, तो किसको मल्चिंग कहा जाता है, तो पौधे के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि का कार्बनिक पदार्थों की एक परत बिछा दी जाती है, इसे मल्चिंग कहा जाता है। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध वान भट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए, तो यह हर्षवर्धन के दौरान। स्कैंडियन रिदम शब्द किससे जुड़ा है, यह शरीर घड़ी यानी बॉडी क्लॉक से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई, तो भारतीय संविधान ने किस वर्ष में, तो यहाँ 1949 हो जाएगा। तोसंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो तोसंगमो झील जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो यहाँ सिक्किम में हो जाएगा। किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है, सुनील गावस्कर हो जाएगा। अंग्रेज भौतिक विज्ञान जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने डैश के आधार की रूपरेखा प्रस्तुत की, तो अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स जो है प्रेस्कॉट जूल ने यह संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न 491 नंबर कि मणिपुर के सगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में डैश के रूप में अनुकूल किया गया है, तो यह पोलो के रूप में अनुकूल किया गया है। डैश प्रकाश, यहाँ पे डैश दिया गया है, फिर पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केल्विन चक्र हो जाएगा, यहाँ पे केल्विन चक्र। नेक्स्ट प्रश्न की गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में डैश साम्राज्य के महानतम शासक थे, तो यहाँ पे सातवाहन साम्राज्य के महानतम शासक थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज के स्वामित्व में परिणत होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो यहाँ 1955 में। किस भारतीय लेखक को 1957 में द रूम ऑन द रूफ पुस्तक जिससे उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में लिखी थी के लिए जॉन लेवेलिन राइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था, तो उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन पोलो था। नेक्स्ट प्रश्न की भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान सनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट है, तो भारत के किस राज्य में, गोवा हो जाएगा। बागान फसल की श्रेणी में आता है, तो बागान फसल की श्रेणी में आता है, यानी जो है यह कॉफी की श्रेणी में आता है। ठीक है। चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है, तो क्या हो जाएगा, चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला यह बौद्ध पर्व है। किसने पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया, तो यहाँ जकारियास जॉनसन के द्वारा पहला माइक्रोस्कोप बनाया गया। कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है, धनु यात्रा हो जाएगा। ठीक, भारत की पंचवर्षीय योजना डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी, तो भारत की पंचवर्षीय योजना यह यूएसएसआर में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 24 और 14 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो यह अवध किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी डैश साम्राज्य के शासक थे, तो यह गौड़ साम्राज्य के शासक थे। भामबावली ब्रजई झरना किस राज्य में स्थित है, तो भामबावली ब्रजई झरना यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है,
तो आंख प्रभावित होता है। निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया? तो यहाँ पर इशारा आया तो कैंसर क्या हो जाएगा? बाघा जतीन हो जाएगा। बाघा जतीन ने इन्होंने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। लोक रंगमंच रूप रनमले प्रारंभिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? यह गोवा राज्य से संबंधित है। स्टेनली जलाशय किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कौन सा राजस्थान का राज नृत्य है? तो घूमर हो जाएगा। हिंदी काव्य पुस्तक छिलते हुए अपने को के लेखक कौन है? तो यह नंद किशोर आचार्य हैं। सौरमंडल का सबसे वातमय यानी विंडी ग्रह कौन सा है? तो यह नेपच्यून है। किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो यह प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। अलापस की एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थोलू बोमलता किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य से। क्वार्टार्ज का प्राथमिक घटक कौन सा है? तो यह सिलिका होता है। कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुला अध्यक्ष यानी विजिटर होते हैं? तो यह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मांडवी हो जाएगा, जो पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। बाकी जो ऑप्शन मंजरा है और तुंगभद्रा और भीमा, ये सभी जो है यहाँ पूरब की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी बैंक के किस कार्य के साथ आप संपार्श्विक यानी कोलेटरल शब्द को संबंध करेंगे? यह ऋण और अग्रिम की स्वीकृति शब्द को संबंध करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है खासकर बैंकिंग जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? यहाँ 1% आर्गन है। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर यानी 42 सेटों में से 25 नंबर सेट के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 18 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट। कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? हिंद महासागर। कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधे को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? यह सेल्यूलोज है। कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो यह अंतिम वस्तुओं की बिक्री या सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। पहला मुगल बादशाह कौन था? तो यह बाबर थे। एथनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो यह ठंडी जलवायु में जम जाती है, इसलिए इसके जो है एसिटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। किसे? एथनोइक एसिड को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो भारत के जो उत्तरी मैदान है पूरी तरह से यह जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? छऊ है। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, क्या महत्वपूर्ण नहीं है? सामाजिक समानता एकदम बिल्कुल जरूरी है। सामंजस्य भी जरूरी है। सार्वजनिक सफाई ये भी जरूरी है। सार्वजनिक परिवहन ये जो है जरूरी नहीं है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद हो जाएगा। एंथोरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो एंथोरियम जो त्योहार है मिजोरम में मनाया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह 9 दिसंबर 1946। किरण देसाई ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इनके द्वारा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी गई थी। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 1995 में पारित किया गया। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह डैश की मांग के लिए था। तो 1917 में जो महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़े जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी, यह सत्याग्रह जो है राजस्व वसूली में छूट की मांग के लिए था। साफ आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रतिबिंब होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, तो यह जो जावड़ी पहाड़ियाँ है मेघालय में स्थित नहीं है। मेघालय में जयंतिया, खांसी और गारो ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। और जावड़ी जो है कहाँ पहाड़ियाँ, यह कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? तो यह मद्रास में की गई थी। घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी किसका मिश्रण है? तो यहाँ प्रोपेन और ब्यूटेन का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर घर को डैश दिन का रोजगार प्रदान करना है। तो यह 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है। इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था। तो यह 4 मीनार का। भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई किस शब्द का घोतक है? यह इंटरफेस का घोतक है। यहाँ पर हम लोग सेट नंबर 26 और 18 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट 542 नंबर की पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब
चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है वह दिन किस नाम से जाना जाता है? तो यह अमावस्या का दिन के नाम से जाना जाता है। द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे पूछा गया था द्वीप क्षेत्रों सहित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 7516.6 किलोमीटर है समुद्र तट की अनुमानित लंबाई। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण जो है अभियान PM आशा शुरू किया गया था? यह 2018 में। कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि डैश से तक चलती है? तो यह 5 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट प्रश्न की कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो यह चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटके हुए छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को क्या कहा जाता है? इसे बॉम्ब कहा जाता है। जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन यानी ग्लूकोज का अपघटन यानी ब्रेक डाउन होता है तो इस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो यह अवायवीय श्वसन के रूप में। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेले हैं? तो किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने? यह सचिन तेंदुलकर राइट आंसर हो जाएगा। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को किसी भी खिलाड़ी द्वारा फीफा विश्व कप में सर्वाधिक जीते हासिल करने का गौरव प्राप्त है? तो किस फुटबॉल खिलाड़ी को? यह पेले हो जाएगा। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पे होता है? तो ये सभी जो है कार्य जो गोल्जिकाय होता है वहाँ पे होता है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बल यहाँ पे डैश दिया गया है का विरोध करता है। जो घर्षण बल होता है हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यहाँ कथक से। लोकसभा अपना इस्तीफा किसे सौंप सकते हैं? तो यहाँ लोकसभा के उपाध्यक्ष को। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पे की गई थी? तो यहाँ बॉम्बे स्थान पे की गई थी। पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि इसी एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, हम लोग पहले ही इसको देख चुके हैं। तो पारंपरिक लोक नृत्य जो धनगरी गजा है किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किससे? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 558 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ताप्ती नदी किस महासागर में गिरती है? तो यहाँ अरब महासागर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यहाँ जनवरी 1915। किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल कि किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? विलियम जोन्स ने। कौन सी सरकारी योजना गरीब परिवारों को ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके समावेशित विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो कौन सी सरकारी योजना है? तो यहाँ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है हम लोग अपसेट नंबर 27 और 18 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट के। वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय हो जाएगा। चुरही, मांडेली और किंथाली किस राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं? तो चुरही, मांडेली और किंथाली जो है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं। एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह अरविंद अडिगा है। ठीक है। प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? तो यहाँ विजयनगर साम्राज्य की। पोकोड झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल। घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है घेरिया नृत्य। प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? तो यहाँ पे मीथेन हो जाएगा। भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ बलबीर सिंह दोसांझ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो यहाँ अनुच्छेद 153 प्रावधान करता है। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार सात सुक डैश के रूप में मनाया जाता है? तो यह बुआई का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे सूचर जोड़, कोंडाइलॉइड जोड़, बॉल और सॉकेट जोड़, हिंज जोड़। तो यहाँ पे जो है साइनोवियल जोड़ नहीं है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो जोड़ नहीं है, बाकी सभी जो है ए जोड़ होते हैं। रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह तापीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी के लिए। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष में लागू किया गया था? 1999 में। एशिया की सबसे पुरानी रंग सलाव में से एक रंग घर का निर्माण डैश वंश के शासन ने कराया था? तो किस वंश के शासक ने कराया था? तो यह अहोम। कौन सा? अहोम वंश के शासक ने करवाया था। डैश 2008 में ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट में अंडर 18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूकी भांवरी हो जाएगा। यूकी भांवरी जो है यह 2008 में ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट में अंडर 18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो यह पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी CPIM का गठन किस वर्ष में किया गया? 1964 में। किसी पिंड की गतिज और स्थिति ऊर्जाएं उसकी डैश ऊर्जा की घटक होती है? यांत्रिक ऊर्जा की। पादप का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का उद्ग्रहण करता है और वायु उत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि को सीमित करता है? तो पादपों का जो है कौन सा भाग? तो यहाँ रंध्र होता है। अगला सवाल यहाँ पे है, 584 नंबर की डॉलर बहु नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह सुधा मूर्ति हो जाएगा, सुधा मूर्ति। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में डैश नदी के किनारे की गई थी? तो यह हुगली नदी के किनारे। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? तो किस देश ने? तो सोवियत संघ यानी USSR हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 28 के प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशी यात्रियों में से किसे राज सेवाओं में नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशी यात्रियों में से किसे? तो यह इब्न बतूता हो जाएगा, जिससे राज सेवा में नियुक्त किया था। रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र। कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? सोना। कौन सा राजस्थान का पक्षी है? तो कौन सा राजस्थान का पक्षी है? तो यह सोन चिड़िया, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद जो 38 है, यह लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। पृथ्वी की ठोस परपट्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो लौह धातु का स्थान जो है यह दूसरा है। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? तो बलबन ने दिल्ली के सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान? तो यह नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी। यान डाबू की संधि जो 1826 में हुआ था के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? तो असम जो क्षेत्र था उसको हड़प लिया गया था। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मामले में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है? 8 प्रदूषकों को। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यहाँ बल्लभाचार्य थे। अगला सवाल यहाँ पे है, ऑप्शनल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है भगत सिंह हो जाएगा। जो ट्रेन डकैती जो काकोरी ट्रेन डकैती था उसमें शामिल नहीं थे यानी अभियुक्त नहीं थे। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ये सभी जो है अभियुक्त थे। 1990 में किस विषय पे सिफारिश देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? तो दिनेश गोस्वामी का गठन यह चुनावी सुधार के लिए किया गया था। कैल्वेराइट नामक खनिज डैश युक्त एक जो है टेलुराइट खनिज है। तो कैल्वेराइट नामक खनिज यह सोना उपयुक्त एक टेलुराइट खनिज है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो यह अनुच्छेद 52 में। अगला प्रश्न यहाँ पे 603 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं, एसे ऑन पॉपुलेशन जो 1798 नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह थॉमस रॉबर्ट माल्थस को दिया जाता है। निशानेबाजी की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। तो फिर जो है यह ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो अंजुम मुदगिल ऑप्शन में दिए गए थे। डोलोमाइट किसका एक अयस्क है? तो मैग्नीशियम का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर हम लोग 29 के प्रश्न देखने वाले हैं। 606 नंबर कि वर्ष 2009 में किसे 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है आप लोग के 2009 से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको
कुछ जो है क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो जैसे 15वीं लोकसभा के बाद आपके 16वीं हुए, 17वीं हुए, तो आप सभी जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि जो 17वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स किस देश के लिए खेलते हैं? तो यह इंग्लैंड के लिए। देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने किसे पराजित किया था? तो देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने यहाँ दारा सिकोह को पराजित किया था। किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो किस अर्थशास्त्री ने वाक्यांश के लिए लोकप्रिय बनाया? वो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। आमतौर पे किस अवधि में पृथ्वी से क्वाड्रेटिक्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है? तो आमतौर पर किस अवधि में? तो यह दिसंबर से जनवरी के जो अवधि होते हैं इसमें पृथ्वी से क्वाड्रेटिक्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है। किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश का? तो यह पुदुचेरी का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है। अगला सवाल कि किस महीने में पृथ्वी से लाइरिड्स नाम का उल्कापात दिखाई दे सकता है? तो किस महीने में? तो यह अप्रैल हो जाएगा। अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किस कॉरपोरेट घराने से संबंध रखती है? तो यह साइरस पूनावाला समूह से संबंध रखती है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक वाले लेखों की श्रृंखला के लेखक कौन थे, जिनमें ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी उदार नीति के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की गई थी? तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक वाले लेखों की श्रृंखला के लेखक कौन थे? यह श्री अरबिंदो थे। वर्धा नदी किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो गोदावरी हो जाएगा। कौन सा रोग लिस्मैनिया प्रजाति के प्रोटोजुआ परजीवी के कारण होता है? तो यह काला आजार। आदि कवि पंपा ने अपनी रचना किस भाषा में लिखी? तो यह कन्नड़ में। किशन गंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो यह झेलम हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कि श्री विल्ली पुथुर हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि सिक्किम का कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से लोक नृत्य चूफाट से संबंध रखता है? तो सिक्किम का कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से? तो यहाँ जो लेप्चा समुदाय है यहाँ पारंपरिक रूप से लोक नृत्य चूफाट से संबंध रखता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के मानव मिशन हेतु स्पेस एक्स द्वारा विकसित अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो यह क्रू ड्रैगन है। अलापस की 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा के कार्यक्रम का नाम क्या है? तो यह आर्टेमिस है। ऋणी को संपार्श्विक यानी कोलेटरल की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है। तो कौन करता है? यह स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप सहायता यह करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस में भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस में? तो यह अनुच्छेद जो 320 है इसमें भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 30 और 20 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट हो जाएगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ 26 जनवरी 1950 को। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो यह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो यह हॉकी से। निर्वाचन नामावली को समानतः क्या कहता है? तो इसे मतदाता सूची कहा जाता है। 630 नंबर जो प्रश्न है ऑप्शनल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा यह एक प्रसिद्ध संतूर वादक है। बाकी जो पंडित रविशंकर यह सितार वादक हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खां यह शानाई है। तो यहाँ पे भी आप लोग को सभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी दे दिए गए हैं। ठीक है। मट्टनचेरी महल कहाँ पे स्थित है? तो यह केरल में। रुक्मणी देवी अरुंडले डैश की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है भारतनाट्यम के। भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? कृषि और सहकारिता विभाग जो है यह न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे जैसे कि चल निधि समायोजन सुविधा, एलएएफ, रेपो दर, वस्तु एवं सेवा कर, नकदी आरक्षित अनुपात। यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर। यह रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है। भारत में जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? इस मिशन का उद्देश्य कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन की अपनी योजना के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना है। तो भारत में जल जीवन मिशन जो किस वर्ष शुरू किया गया? यह 2019 में। 1919 में
घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पे था? यह जनरल डायर पे था। नेक्स्ट सवाल की आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना डैश के रूप में जानी जाती है? यह जनगणना के रूप में। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर। धौलावीरा शहर किस सप्ताह संबंधित था? तो यह हड़प्पा सप्ताह से। नेक्स्ट सवाल की कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? तो कौन सा ऊतक है? यह जो उपकाला ऊतक है यह पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है? तो यह 5 वर्ष के लिए। पुताई की गई दीवारें डैश के बनने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद चमकदार दिखाई देती हैं। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद चमकदार दिखाई देती हैं। कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक हो जाएगा। अलापस की कौन सा नियम यह बताता है? फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। बताता है कि ज्वार भट्टा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियाँ जिम्मेदार है। तो कौन सा नियम? यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? तो यह मार्शल कानून लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 31 और 22 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहाँ पे 646 नंबर जो प्रश्न है कि किस विटामिन को साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B12 को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे आर्य समाज, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन और अनहैप्पी इंडिया और इंडिया विंस फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय के लेखनों में से नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके बताइएगा कि जो इंडिया विंस फ्रीडम है यह किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही आसान सवाल है। शरीर में डैश की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोरको रोग होता है? तो यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श गैस नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टॉन और नियोन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा जो एक आदर्श गैस नहीं है। आदर्श गैस के अंतर्गत आपके आर्गन, क्रिप्टॉन, नियोन ये सभी जो है आते हैं। HVJ पाइपलाइन जो भारत की पहली अंतर्राज्यीय अंतर्देशीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है में भी अक्षर का क्या अर्थ है? तो इसमें विजयपुर होता है। ठीक, विजयपुर इसमें भी का अर्थ होता है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 39 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ष में? 2004 में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। वर्ष 2018 का ऑक्सफोर्ड शब्द का हिंदी शब्द कौन सा था? तो वर्ष 2018 का ऑक्सफोर्ड शब्द का हिंदी शब्द कौन सा था? तो यह नारी शक्ति था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह एग्जाम आपके 2021 में हुए थे, लेकिन यह जो करेंट अफेयर्स के जो कुछ स्टैटिक टाइप का जो क्वेश्चन है 2018 से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो हैवलॉक जो द्वीप है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में सम्मिलित किया गया था? तो 1800 से 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों के किस वर्ष में? तो यह 2007 में इसे सम्मिलित किया गया था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग कितनी थी? तो यह 17.7% थी। निकी पुनाचा किस खेल के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं? तो यहाँ टेनिस हो जाएगा। खनिज कार्नोटाइट डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यूरेनियम हो जाएगा। कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? तो गोदावरी। कौन से लघु रूप का अर्थ यूनियन गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन डेवलपमेंट है? तो कौन सा लघु रूप का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर अमृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। प्राचीन बंदरगाह सोपारा किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में। किस रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो यह तपेदिक यानी टीबी के लिए। वर्ष 1930 में C राजगोपालचारी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? तो यह वेदारण्य में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेदारण्यम में यह C राजगोपालचारी ने नमक कानून तोड़ा था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह नरेंद्र मोदी है। सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है
हैं कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी। तो सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है? तो यह गुरु अर्जुन देव के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक के लिए, यानी किसके लिए? तो यहाँ बर्मा के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार द्रुक पासीची तेसेची किस व्यक्ति से संबंधित है? तो यहाँ भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ न्यू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 32 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आसान सवाल, कर्नाटक हो जाएगा। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन में आपके बुध दिए गए थे। इस तरह बुध और शुक्र दो ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है अपना। किस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? यानी किससे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो यहाँ पाली में लिखे गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन में यह प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 343 के 1 में प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे डीजल, गैसोलीन, एंथ्रोसाइट और डामर। तो यहाँ पे एंथ्रोसाइट हो जाएगा जो कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है। बाकी आपके डीजल, गैसोलीन और डामर ये सभी जो है उत्पाद हैं। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप समूह है यानी द्वीप शामिल है? तो इसमें 572। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था? तो यह शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैलकर्तित स्थापत्य वास्तुकला यानी रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है डैश में स्थित है? मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को यह चिराव कहा जाता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार द्वारा डैश प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। काकीनाडा जो भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में एक विशेष स्थान रखता है, किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ आंध्र प्रदेश में। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह 35 साल होती है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है? तो यह मीथेन होता है। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लीगेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह फकीर हसन है। कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो यहाँ भारत के महान्यायाधीश हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी हो जाएगा। आपस की ललर दह जो कि 14वीं शताब्दी की महिला संत थी की गिनती आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध डैश कवित्रियों में से की जाती है? तो यहाँ कश्मीरी कवित्रियों में से की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 33 के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है कि 688 नंबर की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 44 हो जाएगा। किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। तो यहाँ पे किस बीमारी को? तो यहाँ प्लेगरा हो जाएगा, प्लागरा। ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया था? तो यहाँ बॉम्बे से। अलापस की राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिससे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था? तो यहाँ संघमित्रा था। कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है? तो यहाँ परजीवी होता है। यहाँ पे डैश दिया गया है यानी फिलिंग द ब्लैंक। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है? तो यहाँ स्टेथोस्कोप होता है। शिमला में स्थित संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र का क्या नाम है? तो यहाँ टैगोर सेंटर है। पतियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को डैश नाम से जाना जाता है? तो यहाँ रंध्र के नाम से जाना जाता है। अमूमन इज नो मैन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ एताफ रम के द्वारा, किसके द्वारा? एताफ रम के द्वारा अमूमन इज नो मैन नामक पुस्तक लिखी गई है। उत्सर्जन के लिए सुंडिका ग्रंथि यानी
प्रोबोसिस ग्लैंड किस संघ यानी फाइलम के जीवों में उपस्थित होती हैं? तो उत्सर्जन के लिए शूणिका ग्रंथि किस संघ के जीवों में उपस्थित होती है? तो यह हेमिकार्डेटा हो जाएगा, जीवों में उपस्थित होता है। कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो यहाँ संबंधित राज्य के राज्यपाल यहाँ शक्ति रखता है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती, तो यहाँ 552 से अधिक नहीं हो सकती। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? हाथी हो जाएगा। 400 मीटर दूर की भारतीय धावक प्राची चौधरी किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, जहाँ से गुजरती नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो क्वेश्चन है 702 नंबर, तो आप सभी जो है जितने भी राज्यों से होकर गुजरती है तो उसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं। कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाए थे, जिनमें से डैश सबसे पहला था। तो यह 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम सबसे पहला था। प्रख्यात संगीत निर्माता इलैयाराजा मुख्य रूप से किस भाषा की फिल्मों से संबंधित है? तो यह तमिल भाषा की फिल्मों से संबंधित है। बिंद श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, जहाँ पे बिंद जो श्रेणी है स्थित नहीं है। बाकी गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 34 26 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारद हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में आपको मुहुरु नदी मिलेगी? तो किस भारतीय राज्य में? त्रिपुरा में यहाँ आपको मुहुरु नदी मिलेगी। द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? तो यहाँ अरुंधति राय है। 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग उद्योग मंत्रालय सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग उद्योग मंत्रालय सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ जी रामकृष्ण थे। पोनु योक्सी पुजारियों द्वारा अनुष्ठानिक नृत्यों के दौरान उपयोग किए जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र डैश से संबंधित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा यानी लेड एक घटक होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोल्डर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की भारत CITES यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षरकर्ता किस वर्ष बना? तो यह 1975 में बना। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो सिंधु हो जाएगा। भारत के संविधान किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? तो भारत के संविधान के किस नियम के तहत? यह नियम 193 के तहत लोकसभा में चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की? तो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। जुगाली करने वाला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं मुर्गी, गधा, गाय, घोड़ा। तो यहाँ पे गाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाय। यह जो है जुगाली करने वाला जानवर है। इसके अलावा भैंस भी ये सब जो है जुगाली करते हैं, बकरी भी जो है करती है। ठीक है, अगला सवाल कि किसका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। किसे औरंगाबाद शहर का स्थापक माना जाता है? तो यह मलिक अंबर को आपके औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। बांगुरम्बा असम के बोडो समुदाय का डैश एक है, तो क्या है? लोक नृत्य है बागुरम्बा। ठीक है, इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। एक ऊंचे दर्जे के पिस्टल शूटर है, तो यहाँ सौरभ चौधरी है। कौन है? सौरभ चौधरी। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है आपकी ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, बाल्चो और सोटिल डैश के पारंपरिक पाक व्यंजन है, तो यहाँ गोवा के पारंपरिक पाक व्यंजन है। सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करें, तो यहाँ अयोध्या हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2019 के लिए 141 देशों के विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ 68वां स्थान रहा। ठीक है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल में भारत ने किस क्रिकेट टीम को हराया था? तो यहाँ वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट टीम था उसको
ठहराया था। पाथुरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? तो यह किसानों के विद्रोह से संबंधित है। समान वायुमंडलीय दाब पर और समतल समुद्र तल से 45 डिग्री अंशांश पे बर्फ का गलनांक क्या है? तो समान वायुमंडलीय दाब पर और समुद्र तल से 45 डिग्री अंशांश पे बर्फ का गलनांक क्या है? तो यह 273.16 केल्विन है। सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था, जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपिलेंद्र देव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग सेट नंबर 35 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 730 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे, कौन थे? यहाँ टीबी मैकाले थे। 2020 के पद्म भूषण पुरस्कार विजेता मनोज दास ने यह पुरस्कार किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जीता है? यह साहित्य और शिक्षा के लिए। 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो यह यूएस, कनाडा और मेक्सिको में। पशु कोशिकाओं में कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? तो यहाँ लाइसोसोम है। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? टोटल 9 है, जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है या सीमा से लगती है। किसी वस्तु की से और तक यानी टू एंड फ्रो या पीछे और आगे यानी बैक एंड फोर्थ गति को किस रूप में जाना जाता है? तो यह कंपन के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करती है? तो यह अनुच्छेद 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61। भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, तो यह काराकोरम दर्रा है। अगला प्रश्न की WPI का पूरा नाम क्या है? तो यह होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह कुंवर सिंह के द्वारा। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव। किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझाया था? जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। किसी स्क्रीन पर बनी छवि को डैश छवि कहा जाता है, जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को एक डैश छवि कहा जाता है। तो किसी स्क्रीन पर बनी छवि को यह वास्तविक छवि कहा जाता है, जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को आभासी छवि कहा जाता है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी WCCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा इसका मुख्यालय। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कौन भारत के या की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे? तो यहाँ गुलजारी लाल नंदा बने थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। यहाँ पे ए जो ऑप्शन है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, यहाँ बात गलत है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ वानस्पतिक प्रजनन के नाम से जाना जाता है। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो यहाँ तेलंगाना में किया जाता है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसका निरूपण करती है? तो यह ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 36 के प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर झावा यानी प्यूमिस जो होता है, यह चट्टान पानी में तैरती है। लखनऊ संधि यानी लखनऊ पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? यह 1916 में। भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? तो यह पांडिचेरी था। कौन सी ग्रंथि ऐसा कोर्टिसोल पैदा करती है जिससे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी ग्रंथि ऐसा कोर्टिसोल पैदा करती है? तो यह जो अधिवृक्क ग्रंथि है, यह एक ऐसा कोर्टिसोल पैदा करती है जिससे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य में जिलों की संख्या सबसे कम थी 2020 के अनुसार? तो यहाँ पे गोवा हो जाएगा। ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य ब्राह्मणी, खरकाई और सुवर्ण रेखा नदियों का स्रोत है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सुवर्ण रेखा होगा। तो कौन सा भारतीय राज्य है? तो यहाँ झारखंड है, जहाँ ब्राह्मणी, खरकाई और सुवर्ण रेखा नदियों का स्रोत है। कौन सी भारतीय अभिनेत्री मिसेज फनी बोन्स सी इज जस्ट लाइक यू एंड
लाइट लॉट लाइक मी नामक पुस्तक के लेखिका हैं मिसेज, यहाँ पे क्या है मिसेज फनी बोन्स, सी इज जस्ट लाइक यू एंड ए लॉट लाइक मी, तो यहाँ ट्विंकल खाना हो जाएगा। ठीक, इसके द्वारा लिखा गया है। किस भारतीय राज्य में भूसी झील स्थित है, तो यहाँ जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। थोलू बोमलाता चमड़े की कठपुतलियों का छाया नृत्य वाला शो है, किस राज्य का एक पारंपरिक कला रूप है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। किससे ट्यूमर को छेड़ने के बजाय प्रतिरक्षा प्रणाली का उपचार करके कैंसर से लड़ने का प्रभावी नया तरीका शुरू करने के लिए शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी या औषधि यानी मेडिसिन में 2018 का नोबेल पुरस्कार मिला, तो यहाँ जेम्स पी एलिसन के। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यहाँ 1982 हो जाएगा। जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार किसी भारतीय राज्य के तब तक के सबसे कम उम्र के या की राज्यपाल कौन थे या थी, तो यहाँ पे पूछा गया था जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार किसी भारतीय राज्य के तब तक यानी अब तक के सबसे कम उम्र के की राज्यपाल कौन थे, तो यहाँ स्वराज कौशल हो जाएगा। बासेल मानदंड भारत वित्तीय प्रणाली के किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बासेल जो मानदंड वित्तीय प्रणाली हैं यह बैंकिंग जो पहलू है इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1951 में शुरू की गई पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की दृष्टि से कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस आर्थिक जो है मॉडल पे आधारित थी, यह हेराल्ड डोमर मॉडल पे कौन सी मॉडल पे हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। अगला प्रश्न की कौन सी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित एक प्रदर्शन कला है, तो यहाँ लावनी हो जाएगा। तो ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की डैश अनुसूची के तहत राज्य के विषय है, तो यहाँ 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय है। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे बैटरी हो जाएगा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। नरक दूतों बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार मोपिन जो है किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है, तो यह सिरका के रूप में। कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है, तो कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो यह पिंगली वेंकैया हो जाएगा। कौन सा वह पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पे आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है, तो कौन सा वहाँ पर्वत शिखर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर माउंट सारामती हो जाएगा। अगला सवाल की 2019 में कौन सा भारतीय बिलियर्ड खिलाड़ी 5 अलग अलग वर्षों में एक साथ विश्व एशियाई और भारतीय खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया, तो यहाँ पंकज अडवाणी हो जाएगा। कौन 1958 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय तैराक था, तो यह मिहिर सेन हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 37 और 27 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पारो आनंद के द्वारा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यह 28 जुलाई को। बाण गंगा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी किस शहर में स्थित है, तो यह इम्फाल शहर में स्थित है। भोज ताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति यानी फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीली डैश रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो यह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 7 अगस्त को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी, तो यहाँ जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो यह अनुच्छेद 343 के 1 में उल्लिखित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो है यह MTS एग्जाम जो 2021 में हुए थे यह क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुए हैं आपके शिफ्ट में। आवृत्ति का SI मात्रक क्या है, तो यहाँ अटर्ज होती है। राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को डैश प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है, तो यह कर राजस्व प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता
स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ स्वच्छ भारत मिशन की। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो यहाँ बौद्ध धर्म। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? तो यहाँ राष्ट्रपति। भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यहाँ 1858। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ 1909 में की गई थी। अलापर्स की प्रिजकर पुरस्कार को आमतौर पर किस क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ वास्तुकला के रूप में जो है दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में? तो यह 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष में की गई थी? यह 1505 में। हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 38 के प्रश्न 38 के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है कि किस देश के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है? तो यह चीन के पास। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है। इस तरह जो है 5 देशों के पास वीटो पावर है। तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा पांचों देश का नाम, क्योंकि जो है इससे जो है आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो यह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो जीवाणु है जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे छाद यानी जो मल्चिंग है यह मृदा संरक्षण की एक विधि है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो यह शहनाई हो जाएगा। मार्च 1919 में बम्बई में कौन सी समिति बनाई गई थी? तो यह खिलाफत समिति। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था? यहाँ 1986 में। उड़ीसा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यह नवकलेश्वर त्यौहार। कौन सा जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर ही करता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो कौन सा जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर ही करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ईस्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में डैश से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो भारत के संविधान में यहाँ भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर और स्थूल कोन ऊतक हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में कोलेनकाइमा कहते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ट्रूथ है किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? जैसे कि यहाँ पे इसका राइट जो है ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हर्जाने की अपेक्षा का अधिकार, यह एक उपभोक्ता अधिकार है। आलासवाल की कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत भारत को आबद्ध करते हैं? तो पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत? तो यह तरुण वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर भारत को आबद्ध करते हैं। बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है, उससे क्या ज्ञात होता है? तो बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है? तो इससे ध्वनि की गति प्रकाश की गति से काफ़ी कम है, यह ज्ञात होती है। मुगल किसके वंशज थे? तो यह चंगेज खां के। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो यह तांबा मिली थी धातु। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन थी? तो यह सोनल मानसिंह थी। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है, तो यहाँ पे घास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, और भी इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, यानी और भी आंसर हो सकता है, हो जाएगा। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो यह विनी महाजन थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 39 और 27 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। जटिल खाद्य पदार्थ डैश की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं? तो यह एंजाइम की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाती है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने वर्ष 1498 में डैश में पदार्पण किया? तो यह काली घाट में पदार्पण किया। फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो फवाद मिर्जा का संबंध जो है किस खेल से है? तो घुड़सवारी हो जाएगा। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो यह 78 है, यानी 78 है। कीटों में सांस
कि आने जाने के लिए श्वसन नली का तंत्र क्या है? तो यह श्वास नली होती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 72 हो जाएगा। रिख म पाड़ा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो रिख म पाड़ा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती हैं? तो यह मध्यमंडल में। किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स है? तो किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स है? यह गुवाहाटी हो जाएगा। पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होती है? तो यह 1.30 लाख होती है। ठीक है। कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती हैं जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो कौन सी नदी जो हो जाएगा? यह शरावती नदी हो जाएगा। स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है? तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। डैश यहाँ पे डैश है में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। तो यहाँ पे लार हो जाएगा। पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल किस बकरियों के अधोलोम से बुना जाता है? तो यह कश्मीरी बकरी के अधोलोम से बुना जाता है। चक्रधर समारोह का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी और चक्रधर ललित कला केंद्र द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह की गौरवशाली स्मृति के उपलक्ष्य में किया जाता है। जिन्होंने संगीत में डैश घराने की स्थापना की थी? तो यहाँ रायगढ़ घराने की स्थापना की गई थी। वाई आई ए में एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगत सिंह। 1818 में होलकर राजवंश ने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं के साथ मंदसौर की संधि पे हस्ताक्षर किए? तो यहाँ ब्रिटिश के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कामसले डैश राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो कर्नाटक हो जाएगा। भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव डैश के लोगों की पवित्र पुस्तकें हैं? तो यह महाराष्ट्र के लोगों की पवित्र पुस्तक है। 1987 में चौधरी देवी लाल ने डैश आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सी केरल राज्य की एक पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक कला है? तो कौन सी केरल राज्य की एक पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक कला है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मार्गोम कली हो जाएगा। किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 40 के प्रश्न देखने वाले हैं और सेट नंबर और हम लोग 2 और देखने वाले हैं, यानी टोटल इसमें 42 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पे 836 नंबर जो प्रश्न है कि पुरावेश और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार पुरावेश में ऐसी कोई पांडुलिपि, अभिलेख या अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्यमूलक हो और जो कम से कम डैश वर्षों में अस्तित्व में हो? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 75 वर्षों से अस्तित्व में हो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का डैश स्टॉक एक्सचेंज है? तो पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तुलसीदासकृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में डैश से प्रकाशित किया गया था? यह कलकत्ता, जो अभी वर्तमान में कोलकाता है, यहाँ से प्रकाशित किया गया था। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? तो यहाँ वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 840 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है? गलत तरीके से, जैसे कि संतरा नागपुर बिल्कुल सही है, केला केरल ये भी सही है, सेब हिमाचल प्रदेश, अमरूद जो है तेलंगाना, यहाँ गलत दिए गए हैं युग्मित। ठीक है। मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? गोवा। खिलजी राजवंश ने तक दिल्ली पे शासन किया? तो यहाँ 1290 से 1320 तक दिल्ली पे शासन किया। कौन? खिलजी राजवंश। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है? तो यहाँ बुर्ज हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे वाटकल, मस्की, ब्रह्मगिरी और बुर्जहोम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ब्रुज होम हो जाएगा। लास्ट वाले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं? तो यहाँ पे यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। अगला प्रश्न की ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग, जैसे कि यह तिब्बत में
उद्भूत होती है, यानी वो इसका उद्गमन होता है, ये बात सही दिए गए हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है कि इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये सही है। जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है, तो यहाँ पे दिबांग नहीं होगा, इसे दिहांग कहा जाता है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपके सी सही नहीं है, तो यहाँ पे दिबांग नहीं होकर बल्कि दिहांग होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। किस लोकगीत और नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो किस लोक जो है गीत और नृत्य को, तो यहाँ कालबेलिया हो जाएगा। कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। नागर मंदिरों में आमतौर पे वास्तुकला की डैश शैली होती है, तो यह उत्तर भारतीय शैली होती है, नागर। अगला सवाल कि मानव के कंधे का जोड़ डैश संधि का एक उदाहरण है, तो यहाँ बॉल और सॉकेट संधि का उदाहरण है। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? तो यह दीप्ति शर्मा है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो यहाँ पे पाचन तंत्र का कौन सा भाग, तो यहाँ जो छोटी आंत होती है, यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो यहाँ 1976। विली वोनका बच्चों की कहानी पुस्तक डैश का एक काल्पनिक चरित्र है, तो यहाँ चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का एक काल्पनिक चरित्र है। किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है? तो किस योजना के तहत? यहाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो जाएगा। इसके तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पूर्ण वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है। कौन? महाराष्ट्र के एक संत थे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो चोखा मेला हो जाएगा, ठीक है, जो महाराष्ट्र के एक संत थे, ठीक है। अगला सवाल कि आमतौर पे कितने मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ 600 मीटर हो जाएगा। चोल शिलालेखों में तिरुनामट्टकानी को डैश के रूप में जो है वर्णित किया गया है? तो यह मंदिरों को भेंट की गई जमीन के रूप में वर्णित किए गए हैं। किससे? चोल शिलालेखों में यह तिरुनामट्टकानी को, ठीक है। अगला सवाल की भारतीय, तो फ्रेंड्स यहाँ जो है क्वेश्चन आप लोगों को एनटीपीसी के मेंस एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं थे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 858 नंबर के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो यहाँ 352 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 41 के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के डैश घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। तो यह 24 घंटे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला प्रश्न 860 नंबर है कि मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश से प्रचलित है? यानी हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, नाटी हो जाएगा। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ गुजरात हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? यहाँ 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष होता है। मड़ई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। होम रूल आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो होम रूल आंदोलन जो है किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो यह 1916 में। द अनार्की द रिलेटेंस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के या की लेखक या लेखिका कौन है? तो द एनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो यहाँ विलियम डेल रिम्पल हो जाएगा, विलियम डेल रिम्पल हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर योजना के तहत बैंक ऋण की अधिकतम अनुमत राशि कितनी है? तो यहाँ 5 लाख है। अगला सवाल कि कौन से अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोण से इतर ले गए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया है?
तो कौन से अर्थशास्त्री हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर अमर्त्य सेन हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा डैश नदियों द्वारा निर्मित है, तो यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो यहाँ 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न की प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग होता है? तो यहाँ 10 न्यूटन होता है। किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? यह ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन जो है इसे यह कहलाता है। किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी? तो किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी? तो यह देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो यह विषाणु हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ती हैं? तो यहाँ ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ती हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है, यह एक परत बनाता है जिससे डैश नाम से जाना जाता है? तो यह ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो K2 है किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो यह काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 42 जो लास्ट सेट है और लास्ट शिफ्ट है जो 2 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, यानी जो 2 नवंबर 2021 का थर्ड शिफ्ट है यह लास्ट शिफ्ट का एग्जाम है और लास्ट डेट का एग्जाम है। यहाँ पे जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ 1891। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश। अनिल प्रकाश जोशी को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो अनिल प्रकाश जोशी को यह सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को ही जो है सिंहासन से पदस्थ कर रंगून में निवासित कर दिया गया था? तो किस वर्ष में? यहाँ 1857 हो जाएगा। पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र राज्य से। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो यह 1949 में। कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है? तो दाद होती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 149 संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पे कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में परिभाषित किया गया है? तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की जो है किस धारा में? तो यहाँ धारा 4 में यह परिभाषित किया गया है। डैश वह पदार्थ हैं जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो यहाँ पे एंटीजन हो जाएगा। अगला सवाल किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जुलाई। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह गंग खर पुनसुम हो जाएगा जो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों कौन सी है? तो यह ब्रिसल कोन पाइन है। विशेष कोड टू विन के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह निरुपमा यादव है। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान हो जाएगा। विश्व कप विजेता गोलकीपर इकर कैसिलास ने अगस्त 2020 में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। वह किस देश से संबंधित है? तो यह स्पेन से। ओसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। नवन्ना पर्व का संबंध किस देश से है? तो नवन्ना पर्व का संबंध यहाँ बांग्लादेश से। काफुली किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? तो काफुली किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यहाँ 1902 में की गई थी। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला कमांडो यहाँ डॉक्टर सीमा राव थी। अगला सवाल कि महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है 2020 के अनुसार? तो यहाँ पे 48 है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने MTS एग्ज़ाम जो 2021 में हुए थे 42 शिफ्टों में, उसके हम लोग डेट बाय डेट साथ में शिफ्ट बाय शिफ्ट सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। और फ्रेंड्स यह सभी जो क्वेश्चन हैं आप सभी के MTS एग्ज़ाम CHSL
CGL, CPO और SSC जितने भी एग्ज़ाम लेती है उन सभी एग्ज़ामों में इस जो है यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SSC के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक जीके एंड साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आप सभी जो है अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो सभी वीडियो आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड किया गया है क्विक रिवीजन के लिए किया गया है, जिससे कि आप लोग कम मेहनत कम समय के द्वारा जो है अच्छे से तैयारी कर सके। साथ में अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम MTS CHSL का ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। इस तरह से आप लोग वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे बहुत सारे जो है आपको ऑफिशियल पेपर भी मिल जाएगा। साथ में कोई भी ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।